नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गहरी-गहरी सांस लीजिए और अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, जिन्हें भी आप पूजते हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने ध्यान में लाएँ। इसके बाद का स्टेप आपको क्या करना है? उसके बाद आपने इस प्रक्रिया को कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट्स आपको ये करने हैं। ये करने के बाद आपने उठना है और थोड़ी-सी अगर प्राणायाम कर सकते हैं तो प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो आप बहुत रिलैक्स फ़ील कीजिएगा। ये जब गहरी साँस लेकर के अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को याद करेंगे तो बहुत रिलैक्स फ़ील कीजिएगा। तो आप कोशिश करें थोड़ा टहलें और ऐसी बातें सोचें जो आपके जीवन में अच्छी घटित हुई, जो आपके जीवन में अच्छे लोग हैं उन्हें याद कीजिए, जो आपके जीवन में अच्छी घटनाएँ घटी हैं उनको याद कीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि एक रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपने उसमें एक टाइम टेबल बना लें और एक सब्जेक्ट का वो बना लें कि आप जैसे मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जैसे हम बनाते हैं कि पहले मैथ्स पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, फिर हिंदी पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले आपने 30 मिनट बैठना है। 30 मिनट के बाद आपने अच्छे लोगों का ध्यान करना है, अपने जीवन के अच्छे पल को याद करना है, अच्छी-अच्छी घटनाएँ आपको सोचना है, बहुत रिलैक्स फ़ील करना है। उसके बाद आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, मतलब जैसे आप कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं या आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने रिज़ल्ट्स अच्छे करना चाहते हैं, उस पे फ़ोकस करके उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अपने थॉट्स बनाइए और बना करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश करें। अब सबकॉन्शियस माइंड में उसे कैसे भेजेंगे? तो नेक्स्ट डे अभी तो आप अपनी क्रिया करके प्राणायाम वगैरह करके आप उठ गए हैं, तो नेक्स्ट डे आपको अगर याद नहीं रहेगा तो उन्हें लिख लें। आपको जो फ़ोकस करना है उन्हें लिख लें और लिखने के बाद नेक्स्ट डे जब आप बैठेंगे तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आप उन चीज़ों पे जो आप पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, उन पे फ़ोकस करके आप ये कल्पना करें कि मैं वो सारी चीज़ें प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई हैं जो मुझे चाहिए। वो बार-बार अपने अंदर दोहराएँ और याद रखें जब ये बातें आप दोहरा रहे होंगे, आप बहुत अपने प्रति इमोशनल बने रहें। अपना इमोशंस अपने प्रति व्यक्त करें। अपने इमोशंस को अपने लिए बचा कर के रखें। आप जितना इमोशनल होके अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन विचारों को भेजेंगे, जो आपके सक्सेस के लिए निश्चित हैं। आप यकीन मानिए वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगेगी, आपके जीवन में फलित होने लगेगी। ये तो हो गई आपके जीवन में जो प्राप्ति करनी है। अब इसके बाद आप दुखों को कैसे कम करें? तो आप दुखों को कम करने के लिए आप जब ये सोच, इस तरह के थॉट्स अपने सबकॉन्शियस में भेजना शुरू करेंगे, तो आपको वैसे थॉट्स आपके अंदर बनने बंद हो जाएँगे जो आपको दुखी करते हैं। क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक असाइनमेंट दे दिए हैं कि आपको करना क्या है, आपको किस तरह के थॉट्स पे इमोशनल हो करके उसको बार-बार एनर्जी देनी है, बार-बार हील करनी है। जो उनको आप हीलिंग भेजेंगे वो एक्सेप्ट होगा और आप पाएँगे कि आपके थॉट जिस प्रकार आपको दुखी करते थे, वो दुःख आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ देर के लिए कहते हैं जब आप कोई मूवी देखने बैठते हैं तो आप दुनिया से उतनी देर के लिए, अगर 3 घंटे की मूवी है तो 3 घंटे के लिए आप दुनिया से दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अपने थॉट्स को इमोशनल होकर के जब उन पे आप एनर्जी भेजेंगे, अपने थॉट्स को एनर्जी भेजेंगे, तो आप यकीन मानिए अपने वैसे थॉट जो आपको दुखी करते हैं उनसे दूर हो जाएँगे और धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप पाएँगे सिर्फ़ 21 डेज़ में ही आप बहुत हद तक चिंता मुक्त होने लगे हैं, अपनी चिंताओं से दूर होने लगे हैं और अपने जीवन में सुख को महसूस करने लगे हैं। जिस सुख को आपके पास होते हुए भी आप जिनको महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिनसे आप दूर हो रहे थे या जो आपके जीवन में वैसी फलित नहीं हो रही थी जैसा आप चाह रहे हैं, वो फलित होने लगेगी, वो घटित होने लगेगी।
आप ऐसा करके देखें, इन चीज़ों को लगातार करें, लगातार करें, लगातार करें। आपके जीवन को परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक चीज़ यहाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ, आपको सुखी और दुखी दोनों ही होने के लिए आप और आप ही ज़िम्मेदार होते हैं। दुनिया के किसी भी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर सके या आपको सुखी कर सके। ये आपके स्वयं की मनोदशा होती है, मनःस्थिति होती है, जिसके कारण आप सुखी होते हैं और जिसके कारण आप दुखी भी होते हैं। तो इन थॉट्स को जैसे-जैसे आप अपने जीवन में लागू करने लगेंगे, आप पाएँगे कि अपने जीवन को आप सुखमय बना रहे हैं, या उन चीज़ों पे फ़ोकस करने लगेंगे जिन चीज़ों की प्राप्ति आपको करनी है। उन चीज़ों पे जब फ़ोकस करने लगेंगे, आप पाएँगे कि आने वाले समय में वो चीज़ें आपको मिलने लगी हैं। आपके साथ ऐसी घटनाएँ घटने लगी हैं, ऐसे लोग मिलने लगे हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं और जो आपको पसंद करते हैं। और आप अपने जीवन में उन सारे सुख, उन सारे सफलताओं को प्राप्त करने लगे हैं, जिसके आप हकदार हैं। मुझे विश्वास है, आप अपने जीवन को बदलने के लिए ये वीडियोज़ देख रहे हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। अगर अपने जीवन को परिवर्तित करने में सफल हो पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस क्लिक करके भेजें। अपनी परेशानियाँ आपसे फिर आग्रह है कि अपनी परेशानियाँ ना लिखें कमेंट सेक्शन में। आपको परेशानी है अगर, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी परेशानियाँ भेज सकते हैं। आपको पूरी तरीके से गाइड की जाएगी, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और बने रहिए, आगे मैं और आपको दोष मुक्त करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बहुत साधारण तरीके से मैं बताऊंगी। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।